बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इस वक्त मैं टामरी हाउस ज़िला रहीम यार ख़ान में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जाम लियाकत अली टामरी साहब। आप चीफ़ ऑफ टामरी बरादरी ज़िला रहीम यार ख़ान हैं। आप पर्सनल मैनेजर जमालदीन वाली शुगर मिल्स यूनिट नंबर 1 जमालदीन वाली और यूनिट नंबर 3 घोटकी हैं। आप मेंबर ज़िली एडवाइज़र कमेटी लेबर हैं ज़िला रहीम यार ख़ान के। आप एक्स ज़िली नाइब सदर मुस्लिम लीग फंक्शनल हैं। आप एक्स मेंबर अमन कमेटी हैं। आज हम ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं सियासत के हवाले से, टामरी बरादरी के हवाले से। माशाल्लाह इन्होंने ज़िला रहीम यार ख़ान में अपनी टामरी बरादरी के लिए एक कनाल में बहुत खूबसूरत कोठी बनाई है, जो कि टामरी बरादरी को कोई भी मुश्किल पेश आए तो वो इस टामरी हाउस में आ सकते हैं। और इस घर का जो नाम है वो भी टामरी हाउस रखा है माशाल्लाह, क्योंकि आप जानते हैं कि टामरी बरादरी जो है पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है और पाई जाती है। और ज़िला रहीम यार ख़ान से ये टामरी बरादरी को लीड कर रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू आज हम जाम लियाकत अली टामरी साहब से करते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अहमद महमूद साहेब। ठीक है वे सही तबियत ठीक है माशाल्लाह सी तुहाडा घर रहीम यार ख़ान मुकम्मल ठीक है सी तो आपको मेरी तरफों मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा सी जाम साहब, मेरा आप तुहाडे कोलों पहला सवाल है कि टामरी बरादरी जेड़ी है जी उहदे बारे तुहाडे क्या ख्यालात हैं, क्या आखसो? सब तो पहले तो जाम अहमद महमूद साहब मैं जनाब दा तहे दिल नाल शुक्रगुजार हाँ। आप रहीम यार ख़ान तशरीफ घेने वे टामरी हाउस आए वे, मेहरबानी। मैं जनाब को दिल दे तहा गहराइयां नाल खुश आमदेद जी आया को आखदा। ते टामरी बिरादरी के बारे सर मैं इतना अर्ज करे सा कि टामरी कौम एक कबीला है जी अज दा नहीं सदियां तो यह कबीला आबाद है। सिर्फ पाकिस्तान इतनी पूरे बरे सगीर दे विच कबीला आबाद है। सिंध पंजाब बलोचिस्तान पख्तूनख्वा अल्हम्दुलिल्लाह चारे सूबे दे विच टामरी कौम आबाद है। कोई ऐसा ज़िला कोई नहीं जिथा टामरी कौम आबाद ना होवे पाकिस्तान दे विच। इस कौम का इस कबीले की अपनी एक रिवायत है, अपनी एक तारीख है, अपना एक इन्हां दा मरतबा है, अपना मकाम है जी। अल्लाह पाक का बहुत करम है। टामरी कौम जिथा भी हो से जिम्मेदारी पेशा मालदार मुलाजमत अपना रिज़्क़ हलाल कमावन वाले लोग हो सन, इज़्ज़त वाले लोग हो सन, चोर चक्के टामरी ना हो सन, बदमाश टामरी ना हो सन, इज़्ज़त वाले लोग हो सन टामरी। ठीक जी जाम साहब, ज़िला रहीम यार ख़ान में कितने मज़दूर रजिस्टर हैं और उनको क्या बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लेबर को भी डील कर रहे हैं? ज़िला रहीम यार ख़ान दे विच सारा अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 मजदूर जड़े रजिस्टर्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड ते हैं जड़े। अच्छा इस तो ज़्यादा हो सन, लेकिन जड़े रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्होंने तादाद 25,000 है। लेबर डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी EOBI दे विच रजिस्टर्ड है। ठीक है। अफसोस ये है कि 25,000 मुलाजमीन जड़े रजिस्टर्ड हैं बुनियादी हकूक तो भी महरूम हैं। रोटी कपड़ा तालीम इलाज मजदूर का हक है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस नाल आखना पौंदा पे कि सनतकारें के दौरे हुकूमत दे विच मजदूरों के नाल जानवरों तो भी बदतर सलूक थींदा पे। एक मैडिकल बिल वास्ते मजदूर धक्के खंदा वधे, उनका बिल तक उनका अपनी जेब च पैसे ला के दवाई घिन के तो बिल बना के घिनम तो बिल वास्ते उनको 2-3 महीने लग वेंदन, लेकिन बिल नहीं थींदा। मजदूरों कोई बुनियादी सहूलियत जी है रहीम यार ख़ान ज़िले के कोई नहीं। तमाम हकूक जड़ा है तमाम सहूलियात जड़ा अपर पंजाब मिल जाए, ज़िला रहीम यार ख़ान दे कोई ऐसी सहूलत नहीं जी मजदूर को मिलती पी हो। एक पेनशन का राइट है वो ज़रूर मिलता पे, ठीक, बाकी कोई चीज़ मजदूर को नहीं मिलती। ठीक
कंट्रीब्यूशन की मद में रहीम यार खान से कितनी रकम जाती है, इस बारे में बताइएगा। कंट्रीब्यूशन की मद दे विच सर करोड़ों रुपया वेंदा पे रहीम यार खान जिले तो, और सारा पर पंजाब में खर्च थींदा पे। ठीक है। इस जिले दे विच कितने फैक्ट्रियां हैं, देखो 6 शुगर मिलन, लीवर बिरादर है, खाद फैक्ट्रियां हैं, अहमद टेक्सटाइल मिल है, शाहबाज घी मिल है, करौन मोटरसाइकिल फैक्ट्री है, इस तरह के कितने संती जून हैं, और उन्होंने कोल हर महाना आजिर और अजीर की मद दे विच कंट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए जमा थींदे। बिल्कुल। लेकिन अफसोस है कि इतना एक हस्पताल ही नहीं बनाया महकमा सोशल सिक्योरिटी ने, सारा पैसा चाह के अपर पंजाब खर्च की वनन। उन बुजदार साहब वजीर आला रह गए डेरा गाजी खान दे, डेरा गाजी खान डिवीजन दे विच 3 हस्पताल बना दिते उन्होंने, तो जिला रहीम यार खान एक हस्पताल ही कोई नहीं। बुनियादी हकूक हैं सर, रोटी कपड़ा तालीम इलाज, बिल्कुल मजदूर होंदा तो भी महरूम है। बिल्कुल। तो जनाब के तवसत नाल मैं तो वजीर आला पंजाब कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी अपील बार बार करंदा बैठा कि भाई मेहरबानी करो, मजदूरों का पैसा है कोई तुहाडे कोलों नहीं मंगदे, जिहड़ा मजदूरों का पैसा है वो तो मजदूरों के उत्ते खर्च किया वने। बिल्कुल। लेकिन अफसोस का मकाम है मजदूर की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं सर। धार बार बार वावेला करके तंग आ गए हैं कि भाई कोई करो, इन्होंने मजदूरों का सोचो, इलाज वास्ते परेशान, तालीम वास्ते परेशान। रहीम यार खान एक सुतैली माँ का सलूक थींदा पे, इवें समझो ये जनूबी पंजाब का आखिरी जिला है, पंजाब का आखिरी जिला है, इनको जनूबी पंजाब में शुमार किया वेंदा पे। इत्थों के जितने सर फंड्स हैं सारे अपर पंजाब में खर्च होंदे पे। इत्थों के मकामी लोगों को, मकामी मजदूरों को बुनियादी सहूलियातों भी वो महरूम हैं। बिल्कुल जी ठीक। जाम साहब, रहीम यार खान लेबर कॉलोनी जो मज़दूरों के लिए बनाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अच्छा सवाल किए हुए। लेबर कॉलोनी रहीम यार खान दे विच बनाई गई है सर संती कारकुनां वास्ते, लेकिन अफसोस का मकाम है कि संती कारकुन उतना चंद एक बैठन, सारे गैर मुतलका लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारे गैर मुतलका लोग। एक प्लंबर लेबर डिपार्टमेंट एक प्लंबर है, उनको उन्होंने कॉलोनी का इंचार्ज बना दी थे, और उन्हें अपनी सारी बिरादरी के बंदे उठा मार दी थे, कंबो बिरादरी। अच्छा। सियासी लोग उठा बैठे हुए हैं, जेडे मुस्तहक लोग हैं उन्होंने कोई क्वार्टर नहीं मिला। अच्छा। बहरहाल लेबर डिपार्टमेंट को गुजारिशात कितन से कि भाई जिन्होंने हक है उन्होंने को दो, गैर मुतलका लोगों का ऑपरेशन करो, इतू कढो। तो जनाब के तवसत नाल मैं डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान साहब को भी अपील करे सा कि बराए मेहरबानी लेबर कॉलोनी का ऑपरेशन किया वने, डिठा वने कि भाई इतना मुस्तहक लोग बैठन या गैर मुतलका लोग बैठन। जेडे गैर मुतलका लोग हैं उन्होंने को फौरन इतों कढ़िया वने और मुस्तहक लोगों को क्वार्टर दिते वने। बिल्कुल। सियासी हवाले नाल भी काफ़ी लोगों को उठा इन्वॉल्व किया हुआ ने। टामरी बिरादरी के हवाले से आने वाले दौर में आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? टामरी बिरादरी सर, मैं तो ये गुजारिश करे सा बिरादरी को आपस में मुहब्बत वंडो, एक दूजे की खैर करो, एक दूजे के काम आवो, गैर दे अगू झुकण दे अस अपने कई वड्डे दे अगू झुक खड़ूँ, इंदे विच साडी शान है, इंदे विच साडी इज्जत है। या असां अपनी ख्वाहिश या गर्ज के पिछों अपने कबीले को, अपनी कौम को छोड़ के ते अपनी ख्वाहिश के गर्ज के गुलाम बने वधे हों, इवें अच्छी बात तो नहीं ना सही। मुहब्बत वंडो, तालीम को अपनाओ, अपना शार बनाओ, तालीम के जेवर तो रास्ता करो अपने औलादों को, अपने बच्चों को। हुण कंप्यूटराइज दौर है, तालीम अपनाओ ताकि साड़ी कौम जड़ा है अच्छे लोगों के विच शुमार थी वे, शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। तो तालीम ज़रूरी है इन्होंने वास्ते। आपस दे एक दूजे की खैर करें, एक दूजे के काम आवें, आपस के तासुब, आपस की मुखालफत, मुनाफकत, इन्ह चीज़ों तो मैं हथ बद कौम को आखसा कि भाई ये चीज़ां आपस दे विच नहीं बन जा। असां एक कबीला ऐसे, एक कौम ऐसे,
असां आपस दे विच क्यों नफरत करूं एक दूजे नाल। जी अल्लाह पाक तो आपको इज्जत देवे। मेरी तो सर यही गुजारिश है कौम को, जो खैर वाले रस्ते ते जिवें बुजुर्गों ने साकू सबक दिते उस राह दे उत्ते चलूं असां जिवें साडे बुजुर्ग गुजार गए। इहदे विच मैं आदा सारियां दी सलामती है, सारियां दी फलाह है, खैर वाला काम है, खैर ते चलूं तो अल्लाह पाक करम करे से। असां एक देखो महाजर कौम को देख के असां समझ गए नो जेड़े बाहरों आए असां तो मकामी ही मिट्टी का खमीर हूँ। पाकिस्तान बनने तो पहले टावरी कौम इतना आबाद है। अंग्रेज के दौर तो टावरी कौम उस तो भी पहले की इतना आबाद है। दूजे को देख के असां समझ वजूं कल वो महाजर आए अज उन्होंने सिंध के विच हुकूमत के विच हिस्सा है। साडा टावरी कबीला सिर्फ आपस की अदावत आपस के विच मुनाफकत की वजह तो असां लोग पिछड़े चले गए। तो कौम को तो मैं यो पैगाम देसा कि भाई आपस दे विच हिक थी वञो, एक ताकत बन वञो। जै वेले तुसां कट्ठे थी वेसो, एक आवाज़ बन वेसो, तुसां एक ताकत बन वेसो। कल्ले कल्ला बंदा क्या है सही, कुछ भी नहीं। बंदे ते कल्ले की कोई हैसियत नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल तो बेहतर है आपस दे विच कट्ठे थी के मसले मसाइल जिवें बुजुर्गों ने सारे किते उवें करो। ठीक जी हाँ। आप मखदूम सैयद अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब के दरीना साथी हैं जी, इसकी क्या ख़ास वजह है? मखदूम साहब को अल्लाह पाक जिंदगी देवे सही। मखदूम सैयद अहमद महमूद सही नाल बुजुर्गों के वक्त उन्होंने इस घराने नाल ताल्लुक चले आमदे तांवरी कबीले का बुजुर्गों के वक्त तो अल्लाह उन्होंने को सलामत रखे। वो किसी पार्टी वजन किसी सियासी प्लेटफार्म ते खड़े टावरी कौम मखदूम अहमद महमूद सही के नाल होंदी है। कल भी उन्होंने नाल हसे, अज भी उन्होंने नाल हिसे, अगों भी उन्होंने नाल होसूं। उनकी वजह सही पुछते पेन जो भाई वजह देरी ना साथी है वे सही वो इज्जत अजमत वाला घराना है, सादात घराना है। उतना जदों भी गए हैं असां साकू इज्जत ही मिली है। वो घराने तो इज्जत मिली है। इज्जत तो बड़ी केड़ी चीज़ होती है जाम साहब। बिल्कुल। तो अल्लाह उन्होंने को सलामत रखे। मखदूम सैयद अहमद महमूद सैयन, मुर्तज़ा सैयन, मुस्तफ़ा सैयन, मखदूम अली सैयन, मखदूम सैयद उस्मान महमूद सैयन, अल्लाह इन्हों को सलामत रखे। मखदूम सैयद अली अकबर महमूद सैयन हमेशा इज्जत नाल सबको पेश आमदन सही। ठीक। मेरा जो अगले सवाल था बिल्कुल इसी के मुताबिक था। वो सवाल ये है कि सियासी हवाले से आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल, तो अगर कुछ बताना चाहें तो। मैं तो सर मखदूम सैयद अहमद महमूद पूरी कौम को यह पैगाम है कि सारी कौम सारी जड़ा है मखदूम सैयद अहमद महमूद सही के नाल खड़ी है। तो सारी कौम इंशाअल्लाह उन्होंने नाल है, असां उन्होंने नाल ही हिस्से, उन्होंने नाल ही होसूं, उन्होंने नाल ही रहसूं। ठीक। जाम साहब मज़दूरों के हकूक़ के लिए हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? मजदूरों के हकूक़ के बारे सर मैं अर्ज की है पहले भी कि मैडिकल बिल वास्ते 5-5, 6-6 महीने गुजर वेंदे, मैडिकल बिल नहीं मिलता। मजदूर का कसूर क्या है? वो जेब विचों पैसे लेंदे, अपनी जेब के विचों सरकारी हस्पताल विचों इलाज करवेंदे। वालो बिल चाह के जिस टाइम असां डिस्पेंसरी जमा करवेंदू, डिस्पेंसरी तो रहीमियार खां जमा थींदे, रहीमियार खां तो बहावलपुर वेंदे। ई प्रोसेस दे विच 5-6 महीने लग वेंदे। मजदूर के सज़ा मिलती पई है, मैडिकल बिल तो नहीं मिलते पे सर। दूजा लेबर डिपार्टमेंट दे विच बहुत ही मैं अफसोस नाल कहंदा पिया जो 3-3, 4-4 साल केस लटके पेन। अच्छा। डेथ ग्रांट है। एक मजदूर फौत थी गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा औरत बैठी है। फौरी तौर पर उनके नाल हमदर्दी की वने, लेकिन 4 साल गुजर वन, 5 साल गुजर वन, 3 साल डेथ ग्रांट नहीं मिलती। बच्ची की शादी मजदूर करे, गवर्नमेंट 4 लाख रुपया को देंदन मैरिज कराने का। वो भी यो हाल है। 3-3, 4-4 साल गुजर वसन, मजदूर उतना पैसा मजदूर ला के किराए की मद जितना उनको मिलना है, 3-4 साल उतना खर्चा कर देंगे, लेकिन नहीं मिलते। हुण ऑनलाइन सिस्टम कर रहे थे। पहले मैनुअल हा, लेबर ऑफिस वेंदे आसे वाल भी कुछ तसली थी वेंदी आई।
हुण कोई पता कोई नहीं, ऑनलाइन केस हैं भाई। हुण देखो कि असां जेह्ड़े पुराने केस जमा कराए कोई पता नहीं। हुण भी मैं दावे नाल बैठा कहंदा, हुण रिकॉर्ड बैठा आखदा 3 साल तों साडे केस जमा हैं। डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट कोई ना, मैडिकल बिल लेट से मिलते पे, मैरिज ग्रांट डेथ ग्रांट का यह हाल है। लेबर कॉलोनी का तो आपको जैसे गैर मुतलका लोग बड़े बैठन, हस्पताल के इतना नाम निशान तक कोई नहीं। मजदूर किॾे वञे, कोई सुनने वाला कोई नहीं। सनतकारों का दौरे हुकूमत है, कोई सुनवाई कोई नहीं। मजदूर तो धाड़ धाड़ वदा करेंगे सही। बिल्कुल बिल्कुल। टामरी बरादरी के हवाले से टामरी बरादरी के नौजवानों को आपका क्या पैगाम है? टामरी बिरादरी के नौजवानों वास्ते भी मेरी हुआ गुजारिश है सर, तालीम को अपना जेवर बनावें, अपने बुजुर्गों की वालदैन की इज्जत करें, कौम वास्ते एक अच्छा नमूना बन के सामने आवें जिंदे साडी कौम का नाम रोशन थी वे। तो कोई ऐसा अमल ना करन जिंदे विच कौम की बदनामी थी वे। तो मैं तो यो आखसा मुहब्बत वंडो, एक दूजे की खैर करो, एक दूजे के काम आवो, इतफाक रखें। इतफाक दे विच ही बरकत है। मैं तो यो आखसा नौजवानों को सब तो पहले तालीम, तालीम तो बाद जड़ा है अपने बुजुर्गों के हुक्म की तामील करो, जो वालदैन आखन उवें करो, अपने मन मर्जिया ना करो। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, टामरी बरादरी को एज आ टामरी बरादरी के चीफ हैं इब्राहिम यार खान के क्या मैसेज है आपका? मैं तो सर दुआ करे सा अल्लाह करे टामरी कौम आबाद ते शाद रहे। बार बार मैं आखदा बैठा, आखिर दे विच भी मैं इहो कुछ आखदा बैठा सर कि आखिरी टाइम आ गए। हुण वो टाइम आ गया जिद्दां निशानियां दित्तियां गया हैं, कोई किसी का कोई नहीं, अफरा तफरी का माहौल बनया पे, किसी को किसी नाल कोई सरोकार नहीं। लेकिन असां एक कबीला है, खानदान है साडा, असां अपने बुजुर्गों की रिवायत को पकड़ो, जिमें साडे बुजुर्ग गुजार गए। ये जिथा आप तशरीफ फरमाए वे नाल ही हजरत बाबा गाजी शहीद सिंह का दरबार मज़ार है। अच्छा, टामरी का, ठीक है। उन्होंने जेर साया टामरी हाउस बनाए से। अच्छा, सबको तो बुजुर्ग सबक दे गए सही, खैर वाला आप भी शहादत पाती है, दूजे की खातिर आप भी शहादत पाती है, खैर दे अमल वास्ते। बुजुर्ग तो सबको ये सबक दे गए कि खैर वास्ते तुम्हारी जान भी वहदी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, असां शहीद हूँ। गलत कमें तो परे थी वन नौजवान, अपनी इज्जत अपने कबीले अपने बुजुर्गों की पग को देखें। बस मैं तो यो कुछ अखे सा सही जी। ते बाकी ये भी अखे सा जे मर के जिंदगी चाहता है तो फकीरी टोटका सुन गया। वाह वाह। जे मर के जिंदगी चाहता है फकीरी टोटका सुन गया, वफा दे विच फना थी वन, बका जाने खुदा जाने। वाह सिंह, क्या सही सही, जबरदस्त। मैं तो यो कुछ आखसा सही, जो वफा करो एक दूजे की खैर करो, चार जारे की जिंदगी है, फना फिला का मकाम है, ना कोई रहे ना कोई रहना है, ना मेरे अल्लाह का ही रहना है, बाकी सब फना है। बिल्कुल बेहतर है जेड़े चार घड़िया हैं वो अच्छा इज्जत शान नाल गुजार वनो, यो कुछ ही है ना सही। बिल्कुल, बाकी तो इतना सब कुछ छोड़ के चला वेंदा इंसान, कुछ नहीं नाल चा वना, कोठा महल बंगले सब इतना सट के चला वना। अगू अमाल काम आवने, अमाल ये है कि खैर मैं तुम्हारी खैर सोचा, तुसा मेरी खैर। अमल सही, इबादत एक चीज़ है, उनका असल मखज जड़ा उनका रिजल्ट है वो अमल है। बिल्कुल, इलम का समंदर होवे ना सही जी, अमल का एक कतरा होंदा उते भारी है। बिल्कुल इलम का समंदर होवे, अमल का एक कतरा होवे वो भारी है उनके। बिल्कुल। तो इन वास्ते मैं तो अक्सर अमलन एक दूजे की खैर करूँ, एक दूजे की इज्जत करूँ। हर मुसलमान की साढ़े जो बुजुर्गों का हुक्म है, जिस नबी का सोने का कलमा पढ़ दूँ उनके फरमान के मुताबिक हर मुसलमान की इज्जत करना साਡਾ फर्ज है। टामरी कौम ने हमेशा इवें किते,
पाकिस्तान बने जिथा आप तशरीफ फरमाए वे नाल मौजा नूरे वाली है। 170 कनाल रकबा टामरी कौम ने हुकूमत पाकिस्तान को मुफ्त दिते। अच्छा। सखा रड्डा, सब्जी मंडी, फैक्ट्री एरिया, ये सारा टामरिया का खूह आवे सही है। अच्छा। मेरे वालिद साहब को वाले DC साहब को कप्तान छड़े हम। कप्तान साहब ने मकामी जिम्मेदारों को छड़िया कि भाई ये आबादी बढ़ती पी है, इतना जरा अड्डा बने सूँ, सब्जी मंडी बने सूँ, फैक्ट्री एरिया बने सूँ। ऐसे ईमान वाले बुजुर्ग हम के उन्होंने आख्या ये ज़मीन गिनो। 170 कनाल सन 2002 तक मेरे वाले साहब का ना रकबा रहे। अच्छा। जै वेले फैक्ट्री वाले बेचन शुरू किए तो विक जाना हम पिछू असल मालिक का ना करिए। उस तो बाद इन्होंने हुकूमत पंजाब का ना DC साहब के हुक्म नाल थी। टामरी कौम की खिदमात है सर पाकिस्तान दे विच। कौन अज किसी MNA MPA को आको एक मरला तो देवे। अज वो टामरी पिछू बैठू अस अफसोस तो थी कि यार जिन्हें लोगों ने इतना कुछ असा मुल्क वास्ते दी बैठो। रिकॉर्ड दे विच मौजूद है DC ऑफिस दे विच ये टामरिया का खूह 170 कनाल जाम साहब DC ऑफिस रिकॉर्ड रखे टामरिया ने दिते। अज टामरी जरा एक नौकरी वास्ते वधे चा कोई पुछदा कोई नहीं। अफसोस थी इन वास्ते मैं दोबारा हाथ जोड़ के टामरी नौजवान को आखसा कि अपनी ताकत बन के दिखाओ। मुतहद थी सो तो ताकत हो सही, कला जाम जाकर तो कोई चीज़ कोई नहीं ना सही। बिल्कुल। पिछू मेरी बिरादरी कौम खड़ी है तो वाल हर बंदा मेरा एहतराम करे से। बिल्कुल। अपनी ताकत ये है जो असा मुतहद थी वनूँ, एक आवाज़ बन वनूँ, एक थी वनूँ। इंशाअल्लाह ताला टामरी कौम ज़िला रहीमयार खान दे विच थोड़ी तो नहीं बैठी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 3 लाख वोट है टामरी कौम का। अच्छा। तहसील लियाकतपुर, सादकाबाद, खानपुर, रहीमयार खान, 4 तहसीलों के टामरी कौम आबाद है। अपना MPA बन सकते, अपना MNA बन सकते, टामरी कौम मुतहद थी वजह तो। बिल्कुल सही। ठीक जाम साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह पाक सलामत रखे तो आपको। बड़ी मोहब्बत जनाब दी, सलामत रहो जी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। जाम लियाकत अली टामरी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।